तो है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो मार्केट फिट रिसर्च है क्या? उनको यही पता नहीं कि आज मुझे 10 लाख रुपए फंडिंग मिल रही है, तो मैं उसको यूज़ कहाँ पे करूँ? नॉट अ सिंगल बिज़नेस इज़ फेल्ड, ओके। पर्सन इज़ तो फेल्ड। कोई भी स्कॉलर है, वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट ओके, करना ठीक है। चाहिए? सबसे बड़ा एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुँ, मंथन। अगर आप उसमें जाएँगे ना तो आपको बहुत सारे रिसर्च के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके। इसलिए अभी बोल रहे हैं ना कि बैंगलोर में आधे स्टार्टअप तो जो ट्रैफिक से ही निकल रहे हैं। निकल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन माइंडसेट होना चाहिए। ओके, सुना है कि रिसर्च के बाद लोग पेटेंट करवा देते हैं, पेटेंट क्या होता है? मोर देन 80% ऑफ द पेटेंट ग्रांटेड हैज़ बीन बोलते हैं ना कि एक्सपायर हो जाते हैं और रिन्यूअल फी भी नहीं उसका बिज़ी शेड्यूल रहता होगा पूरे, ठीक है? और बिज़नेस का भी रहता होगा, तो उसमें आप अपना रिलेशन को कैसे मेंटेन करते मैंने फैमिली को ही बिज़नेस में डाल दिया है। हैं? ओके। ठीक है? जो तो आपके थॉट्स है और मैडम के थॉट्स है, दोनों मैच नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है? होता क्या है मालूम है? मुझे सब कुछ करना है। हुँ, तो सब कुछ में पूरी ज़िंदगी निकल जाती तो है। हमें समय आपका मिल मेन बिज़नेस पार्टनर आपकी वाइफ है। हाँ, हमारी वाइफ वो मेरी समझे बोले कि स्ट्रेंथ है हमारी। नमस्ते संजय भाई जी, नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको लाइफ इन मिनट में हमारे साथ आके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, हमने सुना आपके बारे में, हमने देखा कि आप जैसे आपका काम मेरे जैसा ही है, हुँ, ठीक है? कि आप एक जगह पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक जगह पे है जो आपका एक विषय है, आपका जो एक शौक है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि यू आर आल्सो वर्किंग एज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। ठीक है? संजय जी, आप अभी तो प्रोफ़ेसर हैं, एज़ ए जी। प्रोफ़ेसर भी हैं और एज़ ए बिज़नेसमैन भी हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? मैं बिज़नेसमैन तो नहीं कहूँगा बट आई कॉल्ड एज़ अ एकेडमिक एंटरप्रेन्योर। तो अब होता क्या है कि आप है एकेडमिक में, मैं जुड़ा हूँ शिक्षण के साथ, हुँ, ठीक है? पर शिक्षण के साथ भी आप बहुत सारे एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम कर सकते हैं। ओके। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और हुँ, उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूँढते हैं। ओके, ठीक है? तो उस हिसाब से जो माइंडसेट रहता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। राइट। हाँ, एंटरप्रेन्योर वो नहीं है कि जो बिज़नेस ही करता है। हुँ, एंटरप्रेन्योर वो है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करता है। राइट। तो उसी हिसाब से मैं एकेडमिक एंटरप्रेन्योर हूँ। हुँ, तो एकेडमिक एंटरप्रेन्योर में एकेडमिक एक्टिविटी जो रहती है उसमें जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं और उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स, सोसाइटी, बाकी लोगों को भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है मैं रिसर्च में हूँ। हुँ, तो रिसर्च को भी कैसे हम आगे जाके कॉमर्स में कन्वर्ट कर सके वो हुँ, भी देखना है। तो ओके। उस हिसाब से आई कॉल्ड माई सेल्फ एज एकेडमिक एंटरप्रेन्योर। हुँ, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो बहुत समय पहले हो गई थी हुँ, जब मैं ढूंढ रहा था कि अपना कोई डॉक्टरल स्टडी के लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था, हुँ, पीएचडी के लिए। तो उसी टाइम पे मुझे एक काफ़ी लोगों के बातचीत से ध्यान में आया कि जो हमारे गुजरात में एक हाथलिया थोर, उसको फाफड़ा थोर भी बोलते हैं, हुँ, उस के फ्रूट्स का यूज़ होता है इसके लिए कि जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़े ओके। और उसको बोलते हैं कि खून की बीमारी को वो करेक्ट करता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। फिर हुँ, काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसा हो सकता है, तो एज़ अ बीइंग द फार्मासिस्ट आई एम द क्यूरियस कि वो हुँ, कैसे हो सकता है? हुँ, तो उसको मैंने पीएचडी टॉपिक्स में लिया और उसका रिज़ल्ट जो मुझे मिला, हुँ, उस रिज़ल्ट से लगा कि इसका तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो व्हाई राइट। शुड नॉट वी कन्वर्ट दिस इनटू द हुँ, सम स्टार्टअप्स और बिज़नेस और प्रोडक्ट में। उस हिसाब से उस टाइम पे 2007 में हुँ, द कंपनी का नाम हमने डिसाइड किया था, ओके। स्पैरो हेल्थ, हुँ, ठीक है? और 2017 में उसका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ओके। इट इज़ अ 10 इयर्स ऑफ जर्नी कि हुँ, 2007 में हमने नाम तय किया था और हुँ, 2017 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि इत लीगल एंटिटी 2017 में बनी। इतना टाइम कैसे लग गया? और रहता है ना कि उस टाइम पे तो इतना स्टार्टअप, बज़वर्ड्स जैसा नहीं था। हुँ, तो कैसे करना, बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आपके अपनी रिसर्च को कैसे कमर्शियलाइज़ करना, राइट। वो सब दिक्कतें थी। हुँ, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था हुँ, और जिस गाइडेंस को हम मिलना चाहते थे, उनके पास ये था नहीं कि भई उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, राइट। ठीक है? तो फिर जब 2015 में स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी आई हुँ, तब हमें ये देखने को आया कि भई देयर इज़ अ डिफरेंट वेज़ टू प्रमोट योर स्टार्टअप और हुँ, 2017 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हुँ, और 2018 में हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई। ओके। जी। बट जैसे कि आपने बताया कि आपने जो पीएचडी किया, उसी को आपने एज़ ए बिज़नेस आपने प्रोडक्ट बनाया।
तो क्या आपने पीएचडी करने से पहले ही ये सोच लिया था कि मेरे को इसी पे रिसर्च करके मैं एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ? जब मैं पीएचडी का टॉपिक ढूंढ रहा था तो हमारे में हुँ, क्या रहता है कि आप पहले टॉपिक ढूंढते हैं हुँ, कि इसका कितना काम हो सकता है, हुँ, इसमें क्या क्या गैप्स है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ओके। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन था, तो हुँ, उसी टाइम पे हमें इतने प्रॉब्लम्स मिले उसमें कि भाई इतने इतनी इतनी चीजें हैं जो अभी करना बाकी है, हुँ, और वो अगर हम चीज कर लेते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट बन के बाहर आ सकता है। तो उसी टाइम पे हमने तय कर लिया था कि हुँ, अगर इस रिसर्च का अच्छा हमें इनपुट रहेगा तो हम इसको मार्केट तक ले जाएंगे हुँ, उसमें। और उसी टाइम पे 2007 में ही जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरा पीएचडी का, हुँ, उसी टाइम पे हमने कंपनी का नाम भी सोच लिया था। ओके। जी। तो लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पीएचडी स्कॉलर हैं जो पीएचडी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जस्ट नाम के लिए करते हैं। उनका उसके बाद में वो आगे प्रोडक्ट बनना या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कुछ ऐसे नंबर बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ। उसके लिए सबसे बड़ी बात है माइंडसेट की। हुँ, ठीक है, जो आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के भी काफी प्रकार से रहते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि हर एक रिसर्च में से आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आउटपुट मिलेगा ही, राइट। वो जरूरी भी नहीं है हुँ, और ऐसा होता भी नहीं है। हुँ, पर आप जो रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च की कहीं ना कहीं पे उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, हुँ, वो आपको ढूंढना है। राइट। ठीक है, अब आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने रिसर्च किया तो उसकी उपयोगिता आपके लिए ही हुई क्योंकि हुँ, आपको पीएचडी की डिग्री मिली। हुँ, ठीक है, आगे जाके आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है, हुँ, तो उसके लिए कहीं पे वो पीएचडी वगैरह मायने रखता है, हुँ, तो उसके लिए आपने वो ले लिया। राइट। ठीक है, पर वो नहीं है कि आप जो 3 या 4 साल रिसर्च करते हो, हुँ, उसको आप कैसी उपयोगिता देते हो। हुँ, हो सकता है कि आपका फंडामेंटल रिसर्च हो, राइट। कि आपने अभी तक जो रिसर्च किया था उसमें ये फाइंडिंग मिली हमें, हुँ, तो दैट इज यूज फॉर द फर्दर रिसर्च के लिए होगा। ठीक है, हुँ, कुछ होगा कि आपका कहीं एंड तक आपने काम कर लिया है। हुँ, ठीक है, उसके बाद आपको किसी को डायरेक्शन देना है। हुँ, ठीक है, कि अब आप यहाँ पे उसको ले जाइए। हुँ, ठीक है, तो उसके लिए भी रिसर्च की जरूरत है। हुँ, ठीक है, तीसरी बात है कि आप किसी इंडस्ट्री या तो बाकी के साथ जुड़ेंगे। हुँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से आगे ले जाना है। तो जो कोई भी स्कॉलर है वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? देखो, टॉपिक सिलेक्ट के लिए अभी तो मैं तो ऐसा ही बता रहा हूँ कि हुँ, जो पीएचडी करना चाह रहा है ना, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहता है कि मोर देन 80%, आई कैन हुँ, से द 80% ऑफ द स्टूडेंट क्या है, सर यानी सुपरवाइजर जो बोलेंगे ना वही टॉपिक ले राइट, लेंगे। हाँ। ठीक है, हुँ, तो अभी उसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो, हुँ, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, हुँ, तो आप पहले फाइंड करो ना कि भाई मुझे किस में रिसर्च करना है। राइट, आप उस हिसाब से आपके सुपरवाइजर रिसर्च को बताए कि सर मेरा सोचना ऐसा है कि मैंने ये एरिया में मुझे रिसर्च करना है और इसका हुँ, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। हुँ, अभी मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हम हुँ, विकसित भारत 2040 2047 की बात कर रहे हैं। हुँ, तो क्या हमें पता है कि आप टेक्नोलॉजी का भी अमुक कुछ का रेडीनेस लेवल रहता है हुँ, जो 0 से 9 तक जाता है। ओके, तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप फाइंड करो कि अभी जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ हुँ, उस रिसर्च का टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल क्या है राइट, और उसको मैं कहाँ तक ले जाऊंगा। हुँ, आप बता रहे हैं कि उसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 0 है, हुँ, तो मैं 1 ले जाऊंगा, अगर 1 है तो 2 ले जाऊंगा। तो उस हिसाब से भी आप अपनी रिसर्च कर सिलेक्ट सकते कर हैं, हाँ, सकते हैं। अभी तो काफी इंडस्ट्रियल अपने प्रॉब्लम भी दे रही है। ओके, ठीक है, सबसे बड़ा एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हुँ, मंथन। मंथन, मंथन करके एक ओके, पोर्टल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप उसमें जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे रिसर्च के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ओके, उसको चूज कीजिए आप। और हुँ, वो प्रॉब्लम अपनी देश की जो समस्या है, मिनिस्ट्री की समस्या है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो आपको क्या है कि एक लगेगा कि मैंने इस समस्या का भी समाधान दिया है, हुँ, तो आपको उस हिसाब से टॉपिक कीजिए। हुँ, और मेजोरिटी में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 80% से ज्यादा लोग जो सुपरवाइजर बोलते हैं वही टॉपिक हुँ। लेते हैं। ठीक है, मेरे को उसमें क्या लगता है कि ये माइंडसेट ओनली लाइक पीएचडी में नहीं है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनका भी ऐसा ही है। उनको भी एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है, फाइनल या प्रोजेक्ट होता है, तो वो भी ये ऐसे करते हैं, जो सुपरवाइजर बोलते हैं वो कर देते हैं। एक मेरा ये भी डाउट रहेगा कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, पर वो प्रोजेक्ट आप अपने लिए यूज तो नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप मान लीजिए कि इंडस्ट्री के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हम्म। हैं, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री ने आपको प्रॉब्लम दिया है, राइट। ठीक है, तो आप हम्म। इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। हाँ, अगर आप इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे और वो रिसर्च इंडस्ट्री को आगे जाके यूज में रहेगा, हम्म। तो इंडस्ट्री आपको अपने साथ रख लेंगी ना। ओके, नहीं जैसे अभी मेरा हाँ प्रोजेक्ट था, मेरा हाँ डीआरडीओ से प्रोजेक्ट हुआ, हाँ। तो उसमें कंपोजिट मटेरियल पर था जो रेडियो ऑब्जर्विंग मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। हम्म, अब हमने वो प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे कंप्लीट किया और वहाँ पे फाइल सबमिट कर दिया। अभी वो प्रोजेक्ट डीआरडीओ का था, तो हम उसको कमर्शियल यूज तो नहीं कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट रहता है ना कि भाई हम्म। मान लीजिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, राइट। ठीक है, आपके ये जो डीआरडीए हो तो डिफेंस के साथ है, हाईली हम्म। कॉन्फिडेंशियल हाँ। रहता है। दूसरा, काफी ऐसा भी काम रहता है कि जो एक लेवल से यहाँ तक ले जाना है, तो उसमें एग्रीमेंट भी रहता है कि भाई आपको रिसर्च का आपको रिसर्च करना है, यानी कि आपकी रिसर्च कैपेसिटी बढ़ती है। हम्म। ऐसा नहीं है कि उस रिसर्च को आप खुद यूज करो, राइट। पर उस रिसर्च से आपने किया तो आपकी एक रिसर्च कैपेसिटी बढ़ती है, स्टूडेंट की बढ़ती है, गाइड की बढ़ती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उनको कुछ ना कुछ उससे रिसर्च आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी एक कोलैबोरेटिव टर्मिनोलॉजी है, राइट। उसमें भी विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि अगर उसने स्पॉन्सर किया है तो मैं हम्म। उसको मैं ही अपने पास रखूंगा, हम्म। क्योंकि उसने स्पॉन्सर किया है तो इट इज अ एसेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। ठीक है, उनकी एसेट है, उनकी संपत्ति है, उनको कैसे यूज करना है। आपने सिर्फ उस संपत्ति को डेवलप करने के लिए हेल्प की है उनको, हम्म। और उसके आधार पे आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, राइट। सर्टिफिकेट मिल जाता है, वॉट एवर इट इज लाइक हम्म। दिस। तो स्कॉलर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो एक यूनिक रिसर्च है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग रेफरेंस के लिए पेपर यूज करते हैं, रेफरेंस पेपर यूज जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, और अगर उन्होंने रिसर्च किया और वो कमर्शियल के लिए गए इन द केस, और तो कोई और जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका वो उन पर ऐसे केस कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अभी आप जो बात कर रहे हो रिसर्च टॉपिक कैसे फाइंड हाँ। करें, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। ठीक है। हम तो हमारे रूटीन में भी बताते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड करने का भी एक तरीका है जो हमने किया है। वो कोई थंब रूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फनेल, ठीक है, जो आप फिल्ट्रेशन करते हैं ना, उस हिसाब से आपका फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ओके। ठीक है। तो हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है। हम्म। हम फार्मा से जुड़े हैं तो हम फार्मा की बात करते हैं, हम्म। टेक्नोलॉजी से जुड़े टेक्नोलॉजी करेंगे, इंजीनियरिंग के साथ जुड़े इंजीनियरिंग करेंगे, एग्रीकल्चर के साथ है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन माइंडसेट होना चाहिए, ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, हम्म। तो मैं बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि घर है, घर से कहीं जा रहे हैं, हम्म। ठीक है, आप हर रोज कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, ठीक है, कहीं आपके बिजनेस पे जा रहे हैं, और डेली का आपका 30 से 40 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है, हम्म। ठीक है। तो आप 30 से 40 मिनट क्या करते हैं, आप क्या करेंगे? 30 40 मिनट जाना है, आपने वो एयर ईयरफोन लगाया। प्लग लगा दिया, आंख बंद कर दी और आप म्यूजिक सुन रहे हैं, हम्म। ठीक है। उससे अच्छा मैं बोलता हूँ 30 से 40 मिनट आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए आपके आसपास क्या हो रहा है, हम्म। ठीक है। कि कहीं पे आपको लगेगा ट्रैफिक बहुत है, हम्म। आपको लगेगा कि रोड के अच्छे नहीं है, ठीक है, आपको लगेगा कि आप जिस ट्रांसपोर्ट में वगैरह में जा रहे हैं उसमें अच्छा नहीं। तो हम्म। अगर आप उस 30 40 मिनट के बाद निकलेंगे कि भाई मुझे कितने प्रॉब्लम हुए, तो हम्म। करीबन आपको 30 प्रॉब्लम मिलेंगे। हाँ, इसलिए अभी बोल रहे हैं ना कि बेंगलोर में आधे स्टार्टअप तो जो ट्रैफिक से ही निकल रहे हैं। निकल रहा है, ठीक है। तो हाँ। यानी देखने का क्या है, नजरिया, हम्म। कि आपका दृष्टिकोण कहाँ पे है, राइट। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, हम्म। आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को देखने के बाद आंख बंद कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम दिख गए, फिर आप सोचिए कि इसका मैं सॉल्यूशन क्या दे सकता हूँ, तो उसमें से ही आपको रिसर्च टॉपिक मिलेगा, ओके। ठीक है। तो पहली जरूरत क्या है कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन माइंडसेट को हम्म। देना। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल बढ़ानी है, हम्म। ठीक है, आपने देखने का नजरिया देखना है, राइट। आपका दृष्टिकोण देखना है कि आप उसमें आइडेंटिफाई करें, और वो हम्म। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लगे कि हाँ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, देन यू कैन स्टार्ट द रिसर्च ऑन दिस। ओके। तो इस रिसर्च रिसर्च में टीम का क्या रोल होता है? टीम तो बहुत अच्छी है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हम्म। पर होता है क्या है कि अगर इनिशियल जब होते हैं ना तो अकेला ही चलना है, ओके। ठीक है। होगा आपके साथ, अगर मेरे बात करूँ तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, ओके। ठीक है, तो मेरे रिसर्च में उन्होंने मुझे हेल्प की,
ओके। ठीक है, सबसे बड़ी हेल्प उन्होंने की है। तो हम्म। मैं अपना रिसर्च टाइमली उसको पूरा कर सका। ओके। तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है टीम का। ठीक हम्म। है, अब टीम में होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके कलीग्स भी रिसर्च कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी रिसर्च कर रहे हैं। तो हम अभी क्या है कि हम ऐसा एक कल्चर बना रहे हैं हमारी इंस्टीट्यूशन में। ओके। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप 10 लोग एक साथ रिसर्च कर रहे हो, हम्म। तो आप 10 लोगों को 10 प्रॉब्लम 10 का क्या काम कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। ओके। ठीक है, और वो टीम बिल्डिंग है। तो हम्म। होता क्या है कि एक साथ 10 लोग काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो आपको 10 अलग अलग रिसर्च का नॉलेज हो गया। हम्म। ठीक है, उसमें तो सबसे बड़ी बात है, राइट। जब हम पीएचडी कर रहे थे तो हम एक ही साथ हम 10 से 12 लोग थे, ओके। और सब जॉब में ही थे, फैकल्टी हम्म। ही थे, और एज अ हम्म। पार्ट टाइम पीएचडी। और हम सबका पीएचडी साथ में रजिस्ट्रेशन था, ओके। और हम सब साथ में कर रहे थे। तो मुझे मालूम था कि मेरे कलीग जो है उनका क्या अभी स्टेटस है। हम्म। उनको एनिमल स्टडी रखनी है, मुझे एनालिसिस करना है, किसी का फॉर्मुलेशन बनाना है। ठीक है, किसी का बाहर से सैंपल लाना है। तो हम्म। हर एक का एक दूसरे का रिसर्च कहाँ पे काम कर रहा है वो मालूम रहता है। हम्म। तो वही वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। भाई ठहरो, तुम्हारा सैंपल वहां से लाना है ना, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं सैंपल लेके आ जाऊँ। ओके। ठीक है, तुम इस दिन नहीं हो ना, तुम्हारा डोजिंग मैं कर दूंगा। हम्म। अच्छा, मेरा एक एनालिसिस चल रहा है, आपका भी वही करना है, वो एनालिसिस मैं भी कर लूंगा आपके ओके। साथ। तो वो क्या है कि रिसर्च की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और हम्म। टीम बिल्डिंग से आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीम बनाओ, हम्म। पर जो काम कर रहे हैं आपके साथ है उनके साथ टीम बनाओ। राइट। ठीक है, आप मेरे रिसर्च में हेल्प कर रहे हो, मैं आपके रिसर्च में हेल्प कर रहा हूँ। हम्म। कभी आपकी अनुकूलता नहीं रहती है काम करने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने कर दिया, अगर मेरी नहीं है तो आपने कर दिया, तो एक दूसरे का साथ बढ़ाना भी बहुत बढ़िया। और हम्म। उस हिसाब से मुझे क्या लगेगा, उससे आपकी रिसर्च कैपेसिटी बढ़ेगी राइट। टीम से। कि हम्म। अगर 10 लोगों की टीम है तो आप 10 टॉपिक पे काम कर रहे हो, आपको हर एक टॉपिक में क्या है पता है, तो मुझे ओके। 10 रिसर्च टॉपिक का नॉलेज हो गया। मैं हम्म। कर तो एक ही पीएचडी रहा हूँ, पर मुझे 10 जो रिसर्च टॉपिक है उसका नॉलेज हो जाए। ओके। हाँ। ये पेटेंट क्या होता है? मैंने बहुत सुना है कि रिसर्च के बाद लोग पेटेंट करवा देते हैं। पेटेंट क्या होता है? देखो, एक बोलते हैं ना कि बौद्धिक संपदा। ओके। ठीक है, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। हम्म। ठीक है, इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी बौद्धिक संपदा, यानी कि हम्म। आपकी खुद की बौद्धिक क्षमता के आधार पे आपने कुछ नया किया है। हम्म। ठीक है, तो आईपीआर एक रहता है, एक टर्मिनोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। ओके। ठीक है, आप पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफिक्स है, तो हम्म। सब अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से एक है पेटेंट। ओके। ठीक है, पेटेंट क्या है कि आपने जो भी रिसर्च किया है, हम्म। अगर उस रिसर्च में 3 चीज फुलफिल होती है, ओके। कि उसकी नॉवेल्टी होती है, ठीक है। यानी कुछ नया, पूरा नया नहीं बोलते बट कुछ नया। हम्म। ठीक है, दूसरा उसको हम बोलते हैं इनोवेटिवनेस, यानी कि जो है उससे कुछ हटके। ओके। ठीक है, और तीसरा रहता है इंडस्ट्रियल यूज, हम्म। कि कहीं पे तो उपयोगिता होनी चाहिए ना। हाँ। अगर 3 चीजों का हो जाता है तो आपको पेटेंट मिलने की शक्यता है, ओके। यानी कि आप एलिजिबल है पेटेंट फाइल करने के लिए। हम्म। अभी क्या है कि बहुत सारा लगे, मैंने पेटेंट करवा दी, मैंने पेटेंट करवा दी, पेटेंट करवा दी। आज भारत में गिने तो 200% से ज्यादा उसका ग्रोथ है, ओके। पेटेंट ग्रांट होने का, हाँ। लास्ट कुछ सालों की कंपैरिजन में। राइट। और अच्छा बात है। ओके। ठीक है, अब चीज है कि पेटेंट करना, पेटेंट ग्रांट होना, ओके। ये दोनों अलग चीज है। ओके। यानी मैंने पेटेंट फाइल कर दिया, यानी ठीक कि है। मैंने सिर्फ अर्जी दी है। हाँ। ठीक है, तो उसका अर्जी दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पेटेंट मिल गया। मिल गया। ओके। ठीक है, वहां से पेटेंट ऑफिस से ग्रांट होके आता है, और आपको 20 साल तक मिलता है। हम्म। वो ग्रांट मिला, यानी कि आपने जो रिसर्च किया है, ठीक है, आपने उसमें क्लेम करने पड़ते हैं, ओके। वो क्लेम का आपको पेटेंट मिलता है। ओके ठीक कि है, इस चीज का मैं ही ऑनर हूँ ऐसा। हाँ, तो उस चीज का आप ओनर है, यानी कि आपकी परमिशन के बगैर कोई इसको यूज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, उस हिसाब से। पर होता क्या है कि आपका पेटेंट अब किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है। हाँ। ठीक है, तो हमने एक सर्वे करवाया था, तो हमें ऐसा मालूम हुआ कि मोर देन 80% ऑफ द पेटेंट ग्रांटेड हैज बीन, बोलते हैं ना कि एक्सपायर हो जाते हैं और रिन्यूअल हाँ। फी भी नहीं भरते हैं। ओके।
जो एकेडमिक में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उस पेटेंट को मुझे कैसे मार्केट में कन्वर्ट यूज करना है। यूज करना है। ओके। तो 3 4 4 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, यानी एनीवन कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो एकेडमिक में क्या है कि एकेडमिक में पेटेंट की संख्या बढ़ी है, पर अब चीज क्या है कि देयर इज अ नीड टू स्टार्ट विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ओके। या तो खुद करो, खुद नहीं कर सकते, जो कर सकता है उसको दो। ठीक है। तो उस हिसाब से अप्रोच आएगा तो ही हम अपनी पेटेंट की सार्थकता को स्पष्ट कर सकेंगे। ओके। जो पेटेंट होता है और ट्रेडमार्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एक पेटेंट यानी क्या रहता है कि आपका जो भी रिसर्च है, इनोवेशन है, उसको आपने प्रोटेक्ट किया है। वो प्रोसेस भी हो सकता है और वो पेटेंट भी हो सकता है। ओके। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है? वो आपकी आपकी आइडेंटिटी है। ओके। ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कि हमारी कंपनी स्पैरो है, तो SHPERO, तो वर्ड भी ट्रेडमार्क है और हमारा लोगो भी ट्रेडमार्क है। ओके। हमारी प्रोडक्ट है हेम पॉइंट, तो हेम पॉइंट का नाम है, वो ट्रेडमार्क है। हमारी अनदर ब्रांड है फिनला, उसका भी ब्रांड नेम, यानी कि हमने हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। ठीक है। तो आपको एक वर्ड जो रहता है, ठीक है, या तो फ्रेज रहता है, ओके। उसका आपको ट्रेडमार्क मिलता है ओके। कि इस मार्क के साथ आप अपना बिजनेस को ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो आपकी ट्रेडमार्क यानी कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि इट इज अ ब्रांड, इसका बौद्धिक संपदा अप्रूव्ड है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है। तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। पेटेंट क्या है कि वो आपने जो इनोवेशन किया है, तो इनोवेशन में आपने काफी काम किया होता है। आपने स्टेप 1 स्टेप 2, तो हर एक का एक आपने क्लेम किया है, वो क्लेम के आधार पे आपको मिलता है। ठीक है। तो पेटेंट है वो अंदर की चीज है, ट्रेडमार्क है वो दिखाने की चीज। ओके। तो जो बेसिकली जो रिसर्च स्कॉलर है, उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टार्टिंग बेस में फंडिंग कहाँ से ले सकते हैं? देखो, आज आज की तारीख में देखे ना, तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी फंडिंग है। कमी कहाँ पे है? आप फंडिंग को कैसे यूज करेंगे। ठीक है। हमारे यूनिवर्सिटी में, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप की फंडिंग है, रिसर्च की फंडिंग है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, सब कुछ है। ठीक है। अब होता क्या है कि लोग आते हैं कि यार उस स्कीम में आप 10 लाख रुपए दे रहे हो ना, मुझे 10 लाख चाहिए। फिर हम पूछते हैं कि भाई आप 10 लाख कहाँ यूज करोगे, तो उनको पता ही नहीं है। यानी कि आपको ऐसा ही पता नहीं कि वो 10 लाख रुपए अगर आपने फंडिंग ले ली, तो 10 लाख को आप यूज कहाँ पे करोगे, और यूज करने के बाद उसका क्या आपको मिलेगा। ठीक है। उसका आउटपुट क्या मिलेगा, वो नहीं पता है। फिर बोलते हैं कि हमने अप्लाई किया, हमें मिला नहीं। पर जिसको नहीं मिलता है ना, वहां पे वो लैकिंग है। उनको यही पता नहीं कि आज मुझे 10 लाख रुपए फंडिंग मिल रही है, तो मैं उसको यूज कहाँ पे करूंगा। मैं उसके ऊपर मटेरियल लूंगा, मैं उसको ट्रैवलिंग में खर्च करूंगा, मैं उसके ऊपर कोई रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन करूंगा, उसका एनालिसिस कराऊंगा, कोई स्टडी करवाऊंगा जो मैं नहीं कर सकता, मुझे थर्ड पार्टी करवानी है। ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस कहाँ पे डालोगे। ठीक है। फंडिंग की कोई कमी नहीं है आज। तो लाइक आपका जो ये माइंडसेट है, तो क्या बचपन से था? आपने बचपन में कभी सोचा था कि मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा या एंटरप्रेन्योर बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं था। होता क्या है कि अगर ऐसी स्थिति आ गई थी शुरुआत में कि वी हैव टू डू समथिंग, कुछ करना तो पड़ेगा ही। ठीक है। काफी रहता है। ठीक है। वी आर इन बिफोर, तो मैं पहले सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में थे। ठीक है। तो वहां पे क्या है, जैसे प्राइवेट में रहता है ना कि भाई सिक्योरिटी, वो एज पर है ना। प्राइवेट में अगर वो भी करने के लिए है, आज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होंगे, तो आपको फैकल्टी को सैलरी कहाँ से देंगे। ठीक है। तो रहता है कि भाई सर नहीं है, तो आप आपको निकाल रहे हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी जब व्हेन आई वर्किंग इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। ठीक है। तो उसी टाइम पे किया कि अगर यही स्थिति रही तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मी एंड माय आर सिटिंग टुगेदर फॉर मेनी टाइम्स, हम साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो बोलते हैं कि हमने क्या कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमने वो आइडेंटिफाई की। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्पेरो फर्स्ट बिजनेस है। ओके। ठीक है। उससे पहले भी हमारे 2 3 बिजनेस रहे, 2 3 बिजनेस में हमने हाथ आजमाए, बट वी आर नॉट एबल टू मटेरियलाइज। तो हम ऐसा नहीं आपका बोल। मेन बिजनेस पार्टनर आपकी वाइफ है? हाँ, हमारी वाइफ है, वो मेरी सबसे बोले कि स्ट्रेंथ है हमारी। ओके। ठीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उस टाइम पे भी हमने 2 3 बिजनेस वगैरह में हाथ आजमाया किया, तो नहीं हो सका। ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, नॉट ए सिंगल बिजनेस इज फेल्ड, ओके। पर्सन इज फेल्ड।
राइट। कोई भी बिजनेस में आज मैंने जो आज किया बिजनेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिजनेस नहीं चलता है, हम्म। वो बिजनेस चलता ही है, ठीक है, मैं नहीं चल सका, हाँ हाँ, ठीक आप है, चला नहीं सके। हाँ, या तो मैं चला नहीं सका, ठीक है, हाँ। तो उस हिसाब से फिर 2-3 हाथ में तो क्या एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम्म। बिजनेस क्या होता है, कैसे चलता है, क्या लोग देखते हैं, ठीक है, फिर हमने स्पैरो पे फोकस किया। ओके। तो 2007-17 से लेके आज तक 2024 यानी कि मान लीजिए कि 7 साल हो गए। तो 7 साल में हमारी अभी 4 प्रोडक्ट हो गई, हमारे पूरे पान इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पान इंडिया में कस्टमर्स हो गया, हमारा आउटसोर्स यानी कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ठीक है, अभी नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च की तो इट इज ग्रोइंग, ठीक है, हमारा सबसे बड़ी बात है लास्ट ईयर हमने नियरली 7 लाख का लॉस किया इन अ बिजनेस, ओके। ठीक है, लॉस। लॉस, हाँ। ठीक है, इस साल हमने 82,000 का किया। तो हम ओके। बोलते हैं 7 लाख के लॉस से 82,000 का लॉस में हम आ गए। ओके। तो आप देख सकते हैं कहाँ से है। तो हम्म। लास्ट ईयर 7 लाख का लॉस था, इस साल 82,000 का लॉस है। सो ओके। नाउ वी आर ऑन ट्रैक कि हम्म। हमारा लॉस कम हो रहा है, वी आर कमिंग टू द प्रॉफिट। ओके, तो आपका ये बूट स्टेप है या फिर फंडेड है नहीं, बिजनेस? हमारा पूरा 100% बूटस्ट्रैप है। ओके। इनिशियली में जो सरकार की हमें ग्रांट मिली थी, हाँ। जिसको हम बोलते हैं सीड ग्रांट्स, हम्म। यानी आपको जो बोलते हैं ना रॉकेट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा स्पार्क दे के स्पार्क आपको चाहिए। फ्यूज देना है, हम्म। ठीक है, वो स्पार्क हमें मिल गया था। ओके। और आई एम थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जीटीयू, एवरीवन, हम्म। ठीक है, तो हमारा एक स्पार्क हो गया था। तो स्पार्क से हमें करीबन 15 लाख और दूसरा एक 7 लाख यानी कि 22 lakhs का हमें असिस्टेंट मिला। ओके। तो स्पार्क से हमारा आ गया। हम्म। फिर अभी हम जो भी चला रहे हैं इट इज बूटस्ट्रैप, ओके। यानी कि रोटेशन है हमारा, कहीं पे कर रहे हैं तो आई कैन स्पेंड फ्रॉम माय सैलरी टू द स्पैरो, उस हिसाब से, पर 100% बूटस्ट्रैप है। तो ऐसे कोई लॉस में, जैसे आपने देखा कि आपकी कंपनी लॉस में है, तो आपका माइंड ऐसे चेंज नहीं हुआ कि ये बंद कर देता हूँ या कुछ और नहीं कर नहीं, देता हूँ? वो एक माइंडसेट रहता है एंटरप्रेन्योर का, ओके। ठीक है, आपको पता है वो आपकी बिलीफ के काम करता है कि मेरी प्रोडक्ट है, मैंने लॉस किया है, ठीक है, पर उस लॉस को मैं अगले साल भरपाई कर दूंगा। भरपाई कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट और वो बिलीफ होनी चाहिए, वो थी हमारे पास। और हमें पता था कि ठीक है उस समय में कुछ थे कि हमने भी कुछ काफी गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं की है, काफी गलती हमारे से भी हुई है, हमें चला कि ये नहीं करना था हमें, हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया, हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस कर दिया, तो हमारी गलती थी। पर वो तो ट्रायल एरर पे जाएंगे ना। मेरा सबसे बड़ा था लॉस रहता है रिसर्च में। ओके। मैंने आज एक स्टडी के लिए डाला, तो स्टडी मैंने सिर्फ ऐसा ही फाइंड करना है कि वेदर दिस इज वर्क ऑन दिस एंजाइम और नॉट, वेदर इट इज वर्क ऑन दिस टारगेट और नॉट, मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पर उस क्वेश्चन का आंसर के लिए मुझे 3 से 4 लाख की स्टडी करवानी पड़ती है, ठीक है, फिर आंसर मिलता है नो, तो क्या राइट, करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, दैट इज, हम्म। हाँ, पर उसका आंसर मिला ना हमें। हाँ। तो आंसर फाइंड करने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है। अगर नो आंसर मिला तो भी एक चीज ये क्लियर हो गया कि ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये नहीं हो हाँ, अब दूसरा करना सकता, अब पड़ेगा। दूसरा करना पड़ेगा, हाँ, ठीक, तो उस हिसाब से तो वो भी ट्रायल, एक रिजल्ट ही है। हाँ, वो भी एक रिजल्ट है। आप एक ही हाँ। क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए हम्म। कि वेदर दिस प्रोडक्ट और दिस रिसर्च हैविंग दिस इफेक्ट ऑन दिस, यस और नो। आपको सिर्फ आंसर यस और नो ही मिलता है, ठीक है, यस मिल गया तो आगे बढ़ेंगे, नो मिल गया तो आपको रुक जाना है, तो क्या, चलो इसमें नहीं काम करता है दूसरे में काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे फाउंडर भी है और जो मोटिवेशन स्पीकर है, तो कुछ है जो कहते हैं कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करो। कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि आप बिजनेस के साथ साथ, सॉरी, जॉब के साथ साथ बिजनेस करो। तो उसमें क्या थॉट्स है? देखो मेरा थॉट सिंपल का है, सब कुछ सब साथ हो सकता है, पर आपको अपने काम को एक प्रायोरिटी में रखना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। मैं जो रिसेंटली अवर ऑनरेबल रतन टाटा हैज डिमाइज्ड एंड एक्सपायर्ड, राइट, उनका ही एक थॉट है जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। वो थॉट है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। वो मैंने कहाँ से सीखा, उनसे सीखा कि वो टाटा सन्स में 80 से ज्यादा कंपनियां हैं और सब कंपनी की वैल्यूएशन, अब मान लीजिए कि
40-50,000 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। तो सालाना मान लीजिए 80 कंपनियां हैं, तो 80 की बोर्ड मीटिंग। और एक जनरल मीटिंग, यानी कि 2 मीटिंग रहती है, तो उनका 160 दिन तो उसमें चले जाता है। कैसा नहीं है, वो एक साथ 6 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग साथ में चला, ओके। ठीक है। और वो जो 6 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग चलती है, उसमें उनका फिक्स ही है कि मैं 15 मिनट ही बैठूंगा, और 15 मिनट में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, मुझे उसका आंसर देना है, बस। ओके। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो ही आप इतना सारा कर सकेंगे ना। तो सेम थिंग आई हैव आल्सो फॉलो इन माय रूटीन। ओके। अगर आप मेरी डायरी देखेंगे ना, आई एम फॉलोइंग द हैजन मैट्रिक्स। ओके, वो क्या होता है? हावर हैजन मैट्रिक्स, यानी कि आपको आपके टास्क को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, ओके। ठीक है। तो आपको आपने लिस्ट कर लिया कि मेरा आज 10 टास्क है, तो 10 टास्क को आप इस 4 क्वाड्रेंट में आपको डिवाइड करना है, ओके। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मेरा पहला रहेगा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो उसको अभी करो। ओके। दूसरा रहता है अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको आप डेलीगेट करो, ओके। ठीक है। तीसरा रहता है नॉन अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, तो उसको आप शेड्यूल करो। ओके। और नॉन इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट है, उसको डिलीट करो, ठीक है। और फिर देखो कि उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कौन सी है, जो मैं अभी करना है, राइट नाउ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर काम करते हो ना, तो मेरा होता ऐसा है कि आई स्टार्ट माई वर्क एट इन द मॉर्निंग 5 AM, ठीक है। मेरा 2 बजे का इंपॉर्टेंट काम सब खत्म हो जाता है, ओके। ठीक है। 2 बजे के बाद मेरा शेड्यूल काम रहता है, या तो डेलीगेशन के साथ काम रहता है, ठीक है। इन द इवनिंग मेरा फॉलो अप का काम रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप बिजनेस कर सकते हो, कि साथ में जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। एनीथिंग यू कैन डू, व्हाट यू कैन थिंक, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस तो बहुत लोग करना चाहते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ करने का, लेकिन उसमें मेरा ऐसा रहता है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आज ये होता है कि आज मैं ये कर लेता हूँ, कल मेरा थॉट्स आता है, नहीं आज नहीं, ये बिजनेस सही रहेगा, फिर आता है कि नहीं ये नहीं, ये सही रहेगा। तो उसको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं? हैं। देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उस थॉट को थॉट रखो, पर उसमें से एक या दो को इम्प्लीमेंट करो। ओके। अब होता क्या है कि जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट में नहीं जाते ना, यानी कि एक्शन में नहीं आते ना, तब तक दूसरे थॉट आते रहते हैं, हाँ। ठीक है। अगर आपको एक थॉट आ गया, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे, आपने बताया रेडियो लेबल का आइडेंटिफिकेशन, मटेरियल का हाँ। आइडेंटिफिकेशन मुझे करना है, तो उस थॉट को आप अप्लाई कर दीजिए। ओके। अप्लाई के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो वो सब, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, यानी कि यू आर वर्किंग ऑन एक्शनेबल मोड, ठीक है। आप थॉट मोड से निकल के एक्शनेबल मोड में आ गए, राइट। ठीक है। वंस यू कैन कम टू द एक्शनेबल मोड, फिर आपको उस एक्शन के ही थॉट आएंगे, फिर आपको थॉट के थॉट नहीं आएंगे, राइट। हाँ। ठीक है, आइडियाज के थॉट नहीं आएंगे। हम्म। तो वो है ना कि आप एक्शन में, जब तक हम एक्शनेबल में नहीं आते ना, तब तक हमें आइडियाज के ही थॉट आते रहते हैं, राइट। ठीक है। आपको एक्शन में आना है, फिर आपको एक्शन के थॉट आएंगे कि मैंने एक एक्शन किया, तो उस एक्शन से मुझे क्या मिला, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, कुछ सीखने को आया, नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो उस एक्शन को आप करेक्ट कीजिए, दूसरा एक्शन लीजिए, तो यू कैन थॉट ऑन एक्शन, यानी कि आपका एक डायरेक्शन सेट हो जाएगा, ठीक है। पर आपको एक्शनेबल में आना पड़ेगा, तभी वो हो सकेगा। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा हाँ, कि जैसे आपका बिजी शेड्यूल रहता होगा पूरे दिन का, ठीक है, और बिजनेस का भी रहता होगा, तो उसमें आप अपना रिलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं? रिलेशन या फैमिली को कैसे मेंटेन? मैंने फैमिली को ही बिजनेस में डाल दिया है, ओके। ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ मैं वहाँ फैमिली, तो ऐसा नहीं है कि हम आज मान लीजिए कि मेरी ऑफिस है कि या कहीं पे है, मुझे जाना है किसी बिजनेस के, हम साथ में ही जाते हैं, ओके। तो फैमिली हो गया ना उसमें। तो हमने डिवाइड नहीं किया है मैंने कभी कि मेरा फैमिली का टाइम ये रहेगा, मेरा वो, जब भी टाइम मिलता है हम साथ में जाएंगे, साथ में, मेरा 10 मिनट का काम है, हम 10 मिनट में मिल लेंगे, तो फैमिली भी सीख जाएगी ना। आज मेरे बच्चे को मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, वो देख रहे हैं कि पापा कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, राइट। ठीक है। नेगेटिव आया तो कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव आया तो उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी देखेंगे ना।
तो जहाँ जा रहे हो ले जाओ साथ में, फैमिली की फैमिली, जा रहे हैं कि आसपास में घूमने का है तो घूम भी लो, फिर भी लो, देख भी लो, काम भी कर लो, हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके थॉट्स है और मैडम के थॉट्स है दोनों मैच नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है? नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ओके। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, हम की रहते हैं कि ओपिनियन अलग अलग हो। ओके। ठीक है, उस ओपिनियन से हम कहते हैं कि एट प्रेजेंट किस ओपिनियन की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं। और एक बार डिसीजन ले लिया फिर उसमें ऐसा नहीं है कि आपने, मैंने ना बोला था आपने लिया तो ऐसा हुआ। डिसीजन इज डिसीजन। ठीक है, फिर जो भी है एक्सेप्ट करना है, उस हिसाब से चलता है। ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो अभी यंग जनरेशन है, जो अभी कॉलेज में है या फिर जो पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको आगे जाके रिसर्च में जाना है। ऐसा भी होता है, मैं पूछता हूँ कि भाई मान लीजिए कि आप 1 साल 2 साल की आपकी थीसिस है, कैन योर थीसिस इज कन्वर्ट इनटू द कॉमर्स और कन्वर्ट इनटू द रुपीज, कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको 2-3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो मार्केट फिट रिसर्च है कि नहीं। हम मार्केट को, हम अपने रिसर्च को मार्केट के साथ हम कभी कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक तो देखना है कि हमारा जो रिसर्च है वो मार्केट फिट रिसर्च है कि नहीं। सेकंड है, जो हमारा रिसर्च है वो अभी किस लेवल पे है और हमें किस लेवल पे ले जाना है। होता क्या है मालूम है, मुझे सब कुछ करना है और सब कुछ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। राइट। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप देखो कि अभी रिसर्च का लेवल क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल स्टडी कीजिए। ठीक है, जो 0 से 9 तक रहते हैं, तो आप कीजिए कि अभी मेरा रिसर्च का लेवल क्या है। 0 है तो मुझे 0 से कहाँ तक ले जाना है। तो आप बोलिए कि मैं यहाँ तक ले जाऊंगा 0 से 1, बस सिंपल, एक ही आगे जाना है। तो आप अपने लेवल, रिसर्च का लेवल फाइंड कीजिए। और थर्ड है कि आप सोर्स ऑफ फंडिंग ढूंढ रहे हैं, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सके वो सोचिए। तो ही आपका रिसर्च है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होने लायक हो जाएगा। ओके, अपना एक लास्ट रैपिड राउंड रहेगा, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिना सोचे उनके जवाब देना। ठीक है, ठीक है। ओके। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। आईओएस या एंड्रॉइड? iOS। ओके। आप इंडिया या अब्रॉड? इंडिया। ओके। गांव या सिटी? गांव। और अभी तो सिटी में रहते हैं। पर अभी है प्लानिंग। ओके। वीकेंड आप किसके साथ सेलिब्रेट करना, लाइक फ्रेंड्स या 100%, फैमिली? 100% फैमिली। थैंक यू सो मच थैंक यू, संजय जी, थैंक यू ओम आपका जी, टाइम थैंक यू। देने के लिए। और ये बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट हुआ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वो माइंडसेट ऐसा नहीं है। तो ये अपना एक माइंडसेट ओरिएंटेशन पॉडकास्ट था, जी तो इससे लोगों का पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है। जी, चलो, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू।